एतवार की रात को डॉक्टर अमरजीत शर्मा की कुछ अज्ञात लोगों ने गला रेत कर हत्या कर दी और ये मामला हीरानगर का है। जिला कठुआ के हीरानगर का जगह का नाम है मेला मेला, जो गांव है मेला मेला। और क्या नाम है? गांव मेला गांव मेला है। और यहाँ पर इस समय अमरजीत के घर पर हम मौजूद हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताएंगे क्योंकि ये जो खबर थी थोड़ा दब कर रह गई और शायद किसी को ये पता भी नहीं चला कि आखिर यहाँ पर इस तरह का जो इंसिडेंट हुआ है वो हुआ है, कैसे हुआ, क्योंकि बात उतनी उठी नहीं है। लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है इस स्पॉट पर आकर कि यहाँ पर सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। कल आतंकी वारदात भी इसी एरिया के अंदर हुई है। यहां से कुछ ही दूरी के ऊपर आतंकवादी लोगों के घरों में चले गए थे और एक व्यक्ति को भी उन्होंने मारा है और वो इसी एरिया का मामला था। लेकिन उसके कुछ ही दिन पहले एतवार को रात को डॉक्टर अमरजीत शर्मा जो एक मेडिकल शॉप पर कार्य करते थे, उनकी अपनी शायद मेडिकल शॉप थी, तो वो रात को घर से शॉप से निकलते हैं, घर में आते हैं, घर से निकलकर बाहर जाते हैं और कुछ ही समय के बाद जब उनका फोन नहीं लगता तो पता ये चलता है कि उनको किसी ने मार दिया है और मारा भी बड़ी बेरहमी से था। जब से ये खबर हमने सुनी है हम कोशिश कर रहे थे कि यहाँ स्पॉट पर आकर जानकारियां लें कि आखिर ये मामला क्या है। उनके परिवार के सदस्य हैं। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम गोपाल, मैं उनका भाई हूँ, छोटा भाई। छोटे भाई हो? अच्छा, कितने भाई हैं? हाँ, 5 भाई हैं, जिसमें से एक मेरा डॉक्टर था, एक मेरा अमृतसर में जो बड़े वाला है वो उससे छोटा, वो अमृतसर में पल्लेदारी करता है, जो उससे छोटे वाला उधमपुर में काम करता है, जो उससे छोटे वाला वो मेरे से जो छोटा है वो घर पे रहता है। एक पूरे परिवार के अंदर एक मैं ही एम्प्लॉयड हूँ और मेरे भाई के जाने से हमें इतना मिस हो रहा है कि मैंने अगर 22 साल नौकरी की है तो हमें कोई इस बात का फिक्र नहीं था। हमारा भाई घर पे, हमें कोई परेशानी नहीं है। आज भाई के कंधों का लोड हमारे पे आ चुका है। हमें इस चीज का लगा हम सरकार से नौकरी करें जो अपने घर परिवार को हम संभालें। हमारे घर परिवार के ऊपर जो दहशत का माहौल बना हुआ है, हमें ये भी डर लग रहा है कि कहीं मेरे परिवार के अंदर किसी और सदस्य के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि हमारा जंगल वाले इलाके में हमारी खेती बाड़ी तकरीबन इसी इलाके में पड़ती है, हमें इस इलाके में जाना पड़ता है। तो हमें यही बोल रहे हैं, अगर सरकार बोल रहे थे पहले कुछ दिन पहले पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने किया कुछ, किसी ने नहीं। मैं आज आसपास के लोगों से यही विनती करता हूं, मेला भैया गरा सतूरा भरंगोली साडा सुहाल निक्का मेला पर सलनी, ये जिन्ने सारे लागे दिखते पिंड है, आसे लोके खुद जागने पौना। आसे पुलिस कोला या सरकार कोला कोई मतलब नहीं है। सरकार नोटियां दी है, जोरा दी है, जिंदे कोल इन्हें सिर्फ अपने बोर्ड बैलेंस बनाने हैं, सारे लोगों का भला इन्हें नहीं करना। आसे अपना भला खुद करने पौना। अगर इंदे कोल जंगलात दी जमीन है, सारे लोगों को अगर एक मरला जगह आई जाती है तो सरकार मिनट में नोटिस दे दी है। इंदे लोगों ने ना आधार कार्ड चेक कर दिया है, ना तो इंदे को जंगलात की जमीन वापस लेंदे है। दूसरा नंबर, साढ़े को बीडीसी के लोगों को जड़ियां गन्ना थी पहले सरकार ने भी जब्त कर लेनिया, क्योंकि सानू नहता आसे ही नहत्ता मराना चाहती है कि घर घर मातमदारी नहत्ती हो है। सरकार ने आना, बोर्ड बैलेंस बनाना अपना, उसके बाद चली जाना। जिस घर बीतनी है उस घर ने किंजा निभाना, किंजा चलना, उस परिवार के बारे में कोई फिक्र नहीं है। सरकारी कोई फिक्र नहीं है। नहीं राम गोपाल जी, शुरुआत कोला गल जानना चाहगा मैं तुहाडे कोला, उस दिन राती एतवार की होया? अमरजीत और कुत्ते है, ओदे बाद वो कुत्ते गए, सारी गल सुनाओ। मेरे भैया 9:30 बजे मेरे दुकान बंद करते हैं, 9:30 बजे दुकान बंद करते, दुकान बंद करी है, वो 9:30 बजे घर पुजी है। घर आए, उन्हें सिर्फ सूटकेस अंदर रखा, उन्हें अपना ड्रेस चेंज किया, सिर्फ शर्ट चेंज की, पैंट नहीं चेंज की, शर्ट चेंज की। अगे चलिए गेट पर चलिए, 2 मिनट उत्ते खड़ोई है, साड़ी भरजाई दिखा दी वीर इतने खड़ोई, खरा जाना या नहीं जाना, कुछ क्या मैंने सोच रहे हैं। उसके बाद भैया जैसे डेली जाते थे, मतलब आज नहीं, चाहे दिन हो, सर्दियां हो, गर्मियां हो, 12 महीने जाते थे। 12 महीने जाते थे भैया। थे अपने बाथरूम के लिए बाहर जाते थे, वो घर में नहीं बैठते थे, बाथरूम के लिए बाहर जाते थे, खुले में जाते थे। भैया गए, भैया वहां से गए तो इनको घर वालों को ऐसे हुआ कि आए नहीं, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा हो गया, आए नहीं। तो इन्होंने बोला कि किसी घर में दवाई देने गए होंगे, क्योंकि घर में जाते थे लोगों के घर में,
कोई फोन करता है, कोई दिल्ली से बम्बे से कि मेरे मदर फादर को देखो, तो मेरे भैया तो बिना फिक्र के मतलब किसी घर जाते थे। भाभी बोली चाबियां भी अंदर है दुकान की और टाची भी अंदर है। तो इनको डाउट हुआ कि सब कुछ अंदर है, तो उन्होंने बोला बाड़ी मतलब इधर गया होगा नीचे बाड़ी तरफ। बोले इतना समय हो गया बाड़ी तरफ। बड़ी छोटे वाली भाभी फोन कर रही थी, फोन नहीं उठा रहे, बड़े वाली कर रही है, फोन नहीं उठा रहे हैं। इन्होंने फिर मेरे भतीजे को छत से उठाया, तो बोला कन्नू तो आपके पापा नहीं फोन उठा रहे, देख तेरे पापा कहाँ है। कन्नू ने फोन लगाए, तभी फोन नहीं उठाए। उसके बाद क्या की मेरी मदर दौड़ती हुई गई। अगर मेरे फादर उधर पिछले वाले मकान के ऊपर छत के ऊपर सोए हुए थे, फादर को उन्होंने इस हिसाब से मेरे भाई का मुंह दबाया हुआ था कि उसको बंदे को चूं तक नहीं करने दिया। अगर वहां पे 150 मीटर पे अगर कोई बंदा छोटी सी आवाज लगाता है तो काफी, यहाँ से 150 मीटर की ही दूरी है। 150 मीटर ही आओ, उस घर से 150 मीटर से ज्यादा नहीं। 150 मीटर की दूरी पे मेरे भैया आ रहे थे, तो रब जाने कैसे उनके साथ उस जगह पे हुआ जहाँ रास्ते के बीच में हुआ। मगर हमें इतना पता है कि जो बंदा से दुकान से 9:30 बजे गया है बकरवाल, उस बकरवाल का 99% हाथ है। 99 कोई शख्स दुकान पे आया था। दुकान पे आया था। दुकान वाले के बयान हुए हैं कि जहां से सामान लिया उसकी घर वाले ने फोन किया है उसको, बकरवाल को, बकरवाल से उसने बात करवाई है, उसके बाद वो बकरवाल जहां से गया। अगर 9:30 बजे बकरवाल, उसका बयान है कि 9:30 बजे वो बकरवाल जहां से गया, 9:30 बजे मैं बोल रहा हूं कि मेरा भाई 9:30 बजे मतलब कि दुकान बंद करके आया और सीधा चला गया। 2 से 4 मिनट रुका होगा घर पे। आप बताओ कि 35 से 40 मिनट पकड़ लो, 35 और 40 मिनट के बीच दरमियान अगर 10:30 से पहले हमें पता चलता कि वो ऐसी वारदात तो हो चुकी है, डेड बॉडी हमें मिल जाती है। इस बात को आप बताओ कि आप मीडिया बंधु, आप मुझे बताओ आप इस चीज को क्या समझते हो? अगर आप इस चीज को क्या समझते हो? जब आप फोन नहीं उठाया तो फिर आप गए, खुद गए? हम खुद गए। फोन कौन गया? आप गए? और मैं तो हिमाचल में था, मेरा भतीजा गया, मेरी मदर गई है और मेरी भाभी दोनों गई है। जो दोनों घर पे एक बार दिखाओ। ये गया, आप गए? हाँ, एक और आप गए? कन्नू कन्नू ना आया? अभी कन्नू दोनों पैर भराओ, नहीं, इधर आओ एक साथ। अच्छा अच्छा, आप दोनों गए? थोड़ा इधर आ जाओ। अच्छा, आप गए और ये माता जी गए? मैं गया, दादी गई और ताऊ का लड़का अच्छा, वो गया था। क्या देखा आपने वहां पे? हम तो घर से फोन मिला के जा रहे थे, बेल जा रही थी, फोन किसी ने नहीं उठाया। फिर जहाँ पे पापा जाते थे उससे थोड़ा सा पीछे हम जब नीचे उतर रहे थे, ढलान थी, तो उधर जाके फोन किया तो पास में झाड़ियां थी, उधर फोन पड़ा हुआ था। मैंने फोन उठाया, हाँ रिंग बजी, मैंने पूरा देखा, उधर कुछ नहीं मिला। फिर नीचे आके उतर के हमने पूरा देखा, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर थोड़ी और आगे जाने लगे तो उधर स्टिक मिली। फोन मिल गया था पहले? हाँ, फोन मिल गया था पहले ही, बॉडी नहीं मिली थी और कुछ फोन नहीं। ऊपर झाड़ियों में था कहीं? हाँ, तो फिर नीचे आके स्टिक मिली। मैं और आगे चला गया कि किसी से हाथापाई हुई होगी, और वो स्टिक हमारे इधर मिलती नहीं है। मैक्सिमम जो बकरवाल लोग है जो जिन्होंने ली होती है, मैक्सिमम आप ऐसे भी देखते हैं। लून लकड़ी इस इलाके में नहीं पाई जाती, लून लकड़ी? हाँ, जो डोडा किश्तवाड़ वाले पहाड़ी इलाके में पाई जाती है, इस इलाके में नहीं होती वो लकड़ी। वो स्टिक थी? हाँ, वो स्टिक बड़ी थी। फिर मैं आगे चला गया, बॉडी उस स्टिक के थोड़ी पीछे बड़ी थी। पीछे और जो 2 लड़के आ रहे थे मोहल्ले के, उन्होंने उस साइड देखा तो पापा इधर कट लगाया था, इस साइड राइट साइड ऐसे पड़े हुए थे, उनको पीठ दिख रही थी, कोई ब्लड नहीं दिख रहा, कोई कुछ नहीं। उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, हमने सोचा उनको हार्ट अटैक आया तो गिर गए। उन्होंने जैसे उठा के बाहर रखा तो वो लड़के भी आपकी हेल्प कर रहे थे मोहल्ले के? हाँ, सारे गए थे। इतना टाइम हो गया था। जब फोन मिला तो जो ताऊ का लड़का था उन्होंने फोन कर दिया कि फोन मिल गया है, वो नहीं मिल रहे। आवाजें लगाई उनको, इतना बुलाया, अगर होते तो बोलते पास में कहीं। मतलब ये काफी समय लगा आपको वहां पे ढूंढने में? 10 मिनट में 10:40 के आसपास फोन मिल गया, 10:50 के आसपास बॉडी मिल गई, और फोन से कोई 20 मीटर की दूरी पे, और बॉडी के कोई 5 मीटर दूरी पे चप्पलें फेंकी हुई थी पापा पे। हाँ, लड़ाई हुई है, पापा का बटन टूटा हुआ था, जो उन्होंने माला पहनी थी वो टूटी हुई थी। एक माला तो ऐसे टूटी हुई है कि उसको कट लगा हुआ, जैसे गले में लगाई है, ऐसा पूरा इतना तक गला काटा हुआ है, इतना इतना हाथ अंदर चला जाता है गले के। फोटो चाहे आपके पास होगा या नहीं होगा, हमारे पास है। हाँ, तो फिर जब देखा तो
फिर मतलब वो उसके तस्वीर बाद देखकर हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि वायलेशन आ जाती है। वो तस्वीर देखकर दिखानी है। हैरानी होती है कि इस तरह से यहाँ पर इतनी बेरहमी से किसी का गला रेत कर उसकी हत्या की जा रही है। और पूरा वो भी प्रोफेशनली, पूरा ऐसे लग रहा किसी प्रोफेशनली बंदे ने काटा हुआ है। प्रोफेशनल लग रहा हाँ पूरा, आप अकेले में देखना, लोगों को नहीं दिखा सकते, आप देखना आपको क्या लगता है। हमारे इधर एक भी वारदात ऐसी नहीं हुई है। आज अगर आप लोगों को ये यहाँ- चीज नहीं दिखाओगे यहाँ से तो कल ये- ऐसे और भी गले लेफ्ट कटेंगे। हैंड का काम था, क्योंकि राइट हैंड का होता तो ऐसे काटता वो, इस साइड से काटा इधर ज्यादा अंदर तक, और इधर आते आते फिर थोड़ा धीरे धीरे हो गया। इधर से लेके पूरा इतने तक मांस ही नहीं है, सिंपल अंदर वाला सब दिख रहा है। अच्छा जो हड्डी है इधर वगैरह वो वाला सामने- फोटो आपको पक्का दुनिया को दिखाना चाहिए, चाहे बेल जो होता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को पता चले कि Basically- ऐसी वारदात हुई है इस इलाके में, पहली बार ऐसी हुई है। अगर आज उसको आप छुपाओगे कल किसी का और ऐसे ही गला कटेगा, फिर बोलोगे कि हम दिखा नहीं सकते हैं, तो फिर आपको इस काम का कोई मतलब नहीं है। एक तो आपने संदेह जताया कि ये वो बंदा था एक हाँ, विशेष बस- समुदाय का, हाँ। ठीक है। विश्वास कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। नहीं, एक वो बंदा, हाँ। लेकिन उसके साथ सारे जब- मिलिटेंट थे उसके साथ वही मिलिटेंट थे जो आज 8 किलोमीटर फायरिंग चल रही है। वो कोई आसमान से टपके नहीं आया, जब कोई हेली पे नहीं आ रहा है, जब ऊपर कोई ऐसा हेलीपैड नहीं है कि वहां से मिलिटेंट चला, पाकिस्तान से चला जहां के उतर गया, ड्रॉप हो गया। वो मिलिटेंट इसी रास्ते गए हैं, इनके घरों में रहे हैं, आज इस अंजाम को, वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वो लोग गरीब लोगों को मार रहे हैं। हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, इन बकरवालों को हाथ उनके साथ है। अगर आज इनके पे हम लोगों ने नकेल नहीं कसी, कल घर घर में मातमदारी करेंगे। आज मेरे गांव में कोई बंदा बाहर नहीं सो रहा है, खौफ के मारे लोग अंदर अंदर में सो रहे हैं। लाइट चली जाती गर्मी में, लोग फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर कोई अंदर ही सो रहे हैं सभी बंदे। ये आतंकवादी यहाँ कहाँ से आएंगे? जब बॉर्डर से क्रॉस हुए हैं, बॉर्डर से क्रॉस होने के, बॉर्डर तो जहां से 20 किलोमीटर भी नहीं है। अगर 20 किलोमीटर जहां से बॉर्डर नहीं है, 8 किलोमीटर बोल रहे हैं बॉर्डर है, 8-9 किलोमीटर बॉर्डर है, 8-9 इंटरनेशनल बॉर्डर है। वहां से जे क्रॉसिंग करके आए हैं। इनको लगा कि अब इलेक्शन का समय चल रहा है, फौजें बिजी हैं, सेना पुलिस बिजी है, उसी चीज का इन्होंने फायदा उठाया। ये उसी वारदात को अंजाम देने के लिए इन्होंने गाइड करके लाया है, इसी बकरवाल ने। ये बकरवाल आज पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये इनके साथ शुरू से मिले हुए हैं। ये कौन से पशु तस्कर जो है नहीं। वो वाले लोग हैं? आम पशु तस्कर नहीं है ये बसिंदा लोग हैं जहाँ के बकरवाल हैं, जो जहाँ पे अपना भेड़ बकरी चराते हैं। ये जो उस तरफ जमीनें हैं तो वो उनकी खुद की जमीनें? कोई उनकी जमीनें नहीं है। जे क्या कि 47 के बीच जहां से गुज्जर जब उठे, नाट पड़ी थी 47 में, उस समय की जो गुज्जरों की जमीनें थी, जो जमीनों के ऊपर ये लोग नाजायज कब्जा करके बैठे हुए हैं। आज उसी जमीनों के ऊपर बैठ के हम लोगों पे हैवी हो चुके हैं। अगर इनके नाम पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई इनके नाम पे कुछ नहीं है, फिर इनका आधार कार्ड चेक करने के लिए सरकार क्यों शर्मा रही है? क्यों नहीं कर सकती सरकार? इसका मतलब वोट लेने के लिए इनको मतलब कि पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं, रोड दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, ताकि हम लोगों को मारने के लिए, हम लोगों पे हैप्पी होने के लिए। तो मैं सरकार से यही अपील करता हूं, प्रधानमंत्री से, अगर आज आप लोगों ने इस कुंभे का साथ नहीं दिया, हिंदू समाज का, हमारे इलाके का साथ नहीं दिया, कल हमारे घरों के अंदर और भी ऐसे हादसे होंगे। अगर सरकार पुलिस अगर नहीं कर सकती है, हाथ खड़े कर दे। हम इस काम को मतलब करना जानते हैं, हम कर लेते हैं। मुझे एक बात बताएं, पहले एक समय था जब आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो घरों घरों में ना वेपन दिए थे, जैसे बीडीसी ग्रुप बनाए थे, जी। तो वो सारे वेपन वो वेपन तो हम लोगों से इन्होंने जब्त करके पुलिस स्टेशन में जमा किए हुए हैं। अभी हम लोगों को जो निहत्था मरवाना चाहते हैं इन लोगों से। जहां तो हमारी बीडीसी को दोबारा एक्टिवेट करें, उन लोगों को दोबारा बीडीसी में दोबारा भर्ती करें और वेपन लॉन्च उनको लॉन्च करवाएं। अगर वेपन लॉन्च नहीं करवा सकते हैं, बीडीसी को तनख्वाह नहीं दे सकते हैं, तो इनको पुलिस की कोई चौकी बनानी चाहिए इस इलाके में, ताकि लोगों को कोई सुविधा मिले, लोग बेखौफ होकर चल सके, अपने रह सके। अभी हमारे इस बेल्ट के लोग तकरीबन दिल्ली, बम्बा, जहां लोग काम करते हैं, कुछ लोग हमारे एम्प्लॉयड हैं जो नौकरियां कर रहे हैं बाहर। इस गांव के अंदर जो बिजनेसमैन है, जहाँ दिहाड़ीदार है, वो बहुत ही कम लोग हैं, वो बहुत ही कम लोग हैं। तकरीबन हमारे लोग बाहर होते हैं, हमारी फैमिलियां अकेली रहती हैं, बच्चे अकेले रहते हैं, किसी घर में बुजुर्ग है, किसी में नहीं है। तो हमें इस चीज का बहुत डर लग रहा है।
मुझे जब से ये घटना हुई है पुलिस क्या काम कर रही है? पुलिस ने कल और परसों पुलिस ने आके जंगल को चेक किया, उनको मैंने पूछा कुछ मिला, बोला हमारे को कुछ नहीं मिला। आगे से पुलिस वाला मुझे बोलता है कि गांव वाला हो सकता है, कोई अपना सज्जन हो सकता है, कोई भाई हो सकता है। मुझे पुलिस वालों की जे वर्डिंग उनके मुंह से सुने मैंने। मैं बोला हमारे गांव में ना तो कोई इसका भाई घर पे था, ना तो हमारे भाई ऐसा कर सकते हैं, ना तो हमारा गांव ऐसा कर सकता है। अगर गांव वाले करना होता, जब वो किसी घर में दवाई देने जाता है तो घर के अंदर ही उसको रंजिश के जरिए उसको मार देता या उसको फंसा देता। हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं है, कोई रंजिश भी नहीं थी? कुछ नहीं। हमारी हर गांव के वालों से हमारी अच्छी बनती है। हमारे माँ बाप का, हमारे चाचे ताए के साथ कोई झगड़ा नहीं है, कोई जमीनी झगड़ा नहीं है, कोई हमारा घरेलू झगड़ा नहीं है, कोई गांव के बीच नहीं है। तो हम कैसे किसी पे इल्जाम लगाएंगे हमारे गांव के ऊपर? जिस गांव से उसका पालन पोषण हो रहा था, जो गांव उससे दवाई ले रहा था, जिस गांव को दिन रात देख रहा था, उस गांव के ऊपर हमें अनशन लगाने में शर्म नहीं आएगी? जब उस गांव वालों को ऐसा करते पुलिस शर्म नहीं वाले आएगी? ऐसे संदेश पुलिस वाले ऐसे संदेश जता रहे थे तब तक, जब तक फायर नहीं आया। जहां हमारे से बातचीत कर रहे थे तब उनको फोन आया, वो जहां से भाग गए। बोला हमारे को फायर आ गया, हम कहीं जा रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि सैडा सवाल में, वो सैडा सवाल जहां से दूर नहीं है। आपको डाउट है कि वही आतंकवादी थे जो? वही आतंकवादी थे। ये बकरवाल सिर्फ गाइड चल रहा था उनके साथ, OGW, जिसको ऑल राउंड डिफेंस वर्कर बोलते हैं। ये ओवरग्राउंड वर्कर। हाँ, ओवरग्राउंड वर्कर, जो मिलिटेंट को मदद पहुंचाता है, खाना पानी दवाई पैसा, इनको रास्ता, जो आगे गाइड, दूसरा गाइड डील के देना इनको, ये इनका यही काम है। एक गाइड अगर 5 किलोमीटर जा रहा तो दूसरा आगे इन्हें तैयार किया होता है कि तुम वहां से लेके आगे जाना उसको। तो इन लोगों का यही धंधा चल रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर हम लोगों को आज गवर्नमेंट ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे परिवार का साथ नहीं दिया, तो आज अगर हमारे परिवार का साथ नहीं दिया तो हमारा तो सरकार से विश्वास ही उठ जाएगा। आप यहाँ जाओ एक बार, आप कुछ ये हमारे कहना बड़े चाह रहे भाई हैं। हैं? अच्छा, आपके बड़े भाई हैं? हाँ। हाँ, एक मिनट, इनको यहाँ बैठने दो। आपका क्या नाम है? रामपाल शर्मा। अच्छा, कुछ कह रहे थे आप? मैं बोल रहा हूँ कि इन लोगों का कोई दीन मजहब नहीं है। वो दिन रात इनकी सेवा करता था, सब कुछ करता था, लेकिन जब वो गया ना, उसने पहचाना उसे, उसने अपना रास्ता क्लियर करने के लिए इसे मारा। किसने? उसी बकरवाल ने मरवाया है वो। हाँ, अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से वो कोई सामान, जो बंदे उसके साथ थे, मेरी बात सुन लेना, उसके साथ जो बंदे थे तो वो उनके लिए यहाँ से कोल्ड ड्रिंक्स और सिगरेट वगैरह लेकर गया। हाँ, 5 सिगरेट लिए उसने। हाँ। और चिप्सें लिए 5। मतलब 4-5 बंदे थे। हाँ, 5 बंदे थे वो। अच्छा, मतलब वो जब वो यहाँ से गए तो वो बाथरूम करने के लिए, आपके ब्रदर यहाँ से अमरजीत जी, डॉक्टर अमरजीत तो जी, एक और 2 मिनट का फर्क आगे पीछे उनका, ज्यादा नहीं। वो यहाँ से गए तो आगे शायद इन्होंने उनको देख लिया होगा तो उन्होंने फिर पकड़ लिया। देख लिया उसने, बोला डॉक्टर ने मेरे को देख लिया, मेरी तो मौत हो जाएगी, गांव में पता लग जाएगा। और उसने इसी के, नहीं, ऐसा ना होना कि आतंकवाद के नाम पर कोई जो कसूरवार है वो बच जाए, ऐसा तो नहीं हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस लोकल जाता ही नहीं है, उस रास्ते कोई लोकल बंदा जाता ही नहीं है रात को। वो रास्ता बना है स्पेशल उनके लिए, जो उधर बकरवाल रहते हैं ना, उनके घर बने अभी उधर सामान पहुंचाने के लिए बना वो रास्ता। जो उनके बकरवाल है, जिनके पास ट्रैक्टर है, उनके लिए वो रास्ता बना। आज जाके देखोगे आप तो सभी के पास पक्के घर है, और करते क्या, दिहाड़ियां लगाते हैं। हमारे गांव के इधर जो एम्प्लॉयड लोग हैं, उनका घर नहीं इतना अच्छा बना जितना उनका बन गया। मतलब आपको लग रहा है कि आतंकवादी ही थे? उन्होंने 2-2 ट्रैक्टर रखे हैं, बुलेट रखे हैं, महिंद्रा रखी है, डबल स्टोरी मकान बने हैं। जो गवर्नमेंट से सैलरी 50,000 या 70,000 सैलरी लेने वाला, उसका ऐसा नहीं बनता। जो बंदा किसी शहर का कोई जॉब नहीं करता, उसके पास इतना पैसा कहां से आया? उसका इतना बड़ा बिजनेस कहां से फैला? वो कौन सा काम करता है ऐसा जिससे मतलब कि उसकी तरक्की हुई है? उसने कौन सा ऐसा ऊपर ऐसी सिटी है जो मतलब कि स्मार्ट सिटी बनी है ऊपर की, उस सिटी के अंदर उसका कोई रोजगार 50 घरों के ऊपर कौन सी दुकान जो रोजी रोटी पूरी कर सकती है? वहां तो मतलब 150 घर है, 150 घरों के ऊपर इतनी बंदा अमीर नहीं हो सकता। जिस हिसाब से उसमें 2 ट्रैक्टर, थार चल रही है, महिंद्रा थार ली हुई है, महिंद्रा ली हुई है, बुलेट लिए हुए हैं, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी। जो हमारे घरों से पानी लेके जाते थे, हमारे घरों से चार लेके जाते थे, हमारे घरों से रोटी मांग मांग के खाते थे, आज हमारे को कत्लेआम कर रहे हैं वो। इसका मतलब उनका 100%, 99% उनका मिलिटेंट के साथ हाथ है। मैं बोल रहा हूं, पहले भी ये लोग पकड़े गए हैं,
पहले भी हमने कई दफा इनको देखा, लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया। पुलिस के कार्य से आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम पुलिस के कार्य से बिल्कुल, हमें पुलिस के पे यकीन ही नहीं है, विश्वास ही नहीं करते हम। तो साहब को बोला था कि मुझे इस बंदे पे डाउट है, वो गांव की सीआईडी निकालता है, घरों घरों में घूमता है, कभी किसी को कहता मैं जहाँ सब्जी लेने आया हूँ, कभी कहता मैं इसके आधार ठीक करवाने गया हूँ, कभी कुछ। उसने गांव में घूमना, सीआईडी लेनी और उनको देनी है। और आगे जो बंदे आते हैं पहले उसी के पास आते हैं, आगे का वो रास्ता वो दूसरे को देता है। और मैंने एसएचओ साहब से कल बोला था इसे उठाओ, वो कहते ये बूढ़ा बंदा है। क्या बूढ़े आप बंदे काम नहीं कर सकते? जिस आदमी के पास कोई माल मवेशी कोई चीज नहीं है, वो कहां से गुजारा करेगा? कहां से करता है? पैसा कहां से आता है? हाँ, कहां से आता है उसके बाद पैसा? वो गांव में एक मतलब उन्होंने एक सीआईडी रखा हुआ है, वो इधर की रिपोर्ट लेगा, उधर की लेगा, फिर उनको बताएगा। हमारे घर में आता है तो सीधा आ जाता है, अगर उसके उधर जाना बोलता है कि पहले मुझे आवाज लगानी फिर मेरे अंदर आना उधर। इस मामले में हम आपको जानकारी दें कि जैसे ये आरोप लगा रहे हैं, हमें लगता है कि जांच होनी चाहिए कि यहाँ पर किन लोगों के पास कितनी जमीनें हैं और क्या वो जमीनें उनके खुद के नाम से रजिस्टर है, उन्होंने खरीदी है या फिर कब्जा किया है। दूसरा, इस मामले को लेकर जब हमने यहाँ के हीरानगर के जो थानेदार है उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने इंक्वायर कर रहे हैं इस मैटर में और लोगों को पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं है क्योंकि जांच चल रही है और पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये कायराना हरकत की किसने है, इसके पीछे कौन लोग हैं। जिस शख्स के ऊपर आरोप लगा रहे हैं शायद उससे भी पूछताछ की है, लेकिन पुलिस अभी तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही है और मामला गला रेत कर हत्या करने का है। इस तरह जिस तरह ये कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं, तो हमें लगता है कि संतुष्टि के लिए कुछ तो करना होगा और उसके बाद ही, उसके 2-3 दिन के बाद ही आप देखें यहाँ पर फायरिंग हुई, आतंकवादी यहाँ पर पाए गए कि यहाँ पर आतंकवादी हैं, तो फिर यहाँ एजेंसियां क्या कर रही हैं? अगर बॉर्डर क्रॉस करके भी आतंकवादी नालों के जरिए यहाँ से जा रहे हैं तो फिर एजेंसियों को क्या कानो कान खबर नहीं लग रही है कि कहाँ से आतंकवादी कहाँ से निकल के कहाँ जा रहे हैं और कौन लोग उनको गाइड कर रहे हैं? हमें लगता है कि प्रॉपर जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस दुकान पर वो काम करते थे अमरजीत जी, वहां की भी तस्वीरें दिखाएंगे। जिस स्पॉट पर उनकी बॉडी मिली, जहां उनकी हत्या की, वहां की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे ताकि थोड़ा सा पता चल जाए कि कहां क्या ये घटनाक्रम है और इस पर पुलिस का कार्य, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जब हम आपको तस्वीर दिखाएंगे तो पता चलेगा कि पुलिस कितनी सीरियस है इस मैटर को लेकर। और आप देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण। कुछ दिन पहले अगर आपने भी सुना होगा, मीडिया ने सुना होगा, एक तालिब हुसैन जो रसाना केस का मास्टरमाइंड था, आज वो लोगों को बोल रहा है कि मेरे बकरवार, मेरे भाइयों को तंग किया जा रहा है। कुछ दिन पहले उसकी न्यूज पढ़ी मैंने, उसी तालिब हुसैन की मैंने न्यूज पढ़ी है कि वो ही तालिब हुसैन बोलता है मेरे बकरवालों को, मेरे गुज्जर भाइयों को मतलब परेशान किया जा रहा है। आप बताओ, वही तालिब हुसैन जो जहां का सारा का मुख्य आरोपी था, बेगुनाह लोग वो फंसा के आज वो बाहर घूम रहा है क्योंकि महबूबा की सरकार थी। वही बकरवाल उसको प्यारे हैं, वही गुज्जर उसको प्यारे हैं, मगर हमारे घर में जो घट रहा है आज क्यों नहीं कोई बोल रहा इसके लिए? थोड़ा अरुण पास आ जाओ। इसमें यह है कि कुछ ऐसा नहीं है कि सारी की सारी, सारा का सारा समुदाय ही गलत होगा। कुछ उसमें लोग होते हैं क्योंकि हर समुदाय के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, काले भेड़िए हैं समुदाय के अंदर, डिपार्टमेंटों के अंदर, हर जगह हैं। तो जांच होना जरूरी है और जो काली भेड़े हैं तो वो फिर बाहर भी आने चाहिए, दिखने भी चाहिए समाज में कि ये लोग हैं, ये गलत काम कर रहे हैं और उनको दंड भी मिलना चाहिए। लेकिन इस मैटर में सीरियसनेस दिख नहीं रही है जो दिखनी चाहिए। इस पर आप राय भी रखें और देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।